अम्बेडकर नगर के एक पत्रकार हैं गणेश मौर्य। वो फेसबुक पर उनका एक पेज है डंके की चोट न्यूज़ 9 एक्सप्रेस। उस पर वो काम करते हैं और लोगों की आवाज़ उठाते हैं, लोगों के सवालों के साथ प्रशासन से जवाब मांगते हैं। जब भी कहीं किसी गरीब के ज़मीन पर कब्ज़ा होता है या फिर किसी गरीब को सताया जाता है, तब उनकी आवाज़ वो मुखरता से उठाते हैं। इन दिनों सुनने में आया कि उनके ऊपर तमाम तरीके से मुकदमा किया गया है और ये एक चीज़ चल रही है कि आप प्रमाण दिखाइए, मान्यता प्राप्त दिखाइए कि आप पत्रकार हैं। जबकि इस पत्रकारिता की बात करें तो डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया पर आवाज़ आप किसी की भी उठा सकते हैं। अगर वो व्यक्ति आपसे बात करना चाहता है, अपने दुख को साझा करना चाहता है, तो आप उनके बातों को सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म से बातों को सामने ला सकते हैं, प्रशासन से मांग कर सकते हैं। ये हमारा संविधान 19A कहता है कि आप स्वतंत्र हैं, आप अपनी आवाज़ उठाने के लिए। लेकिन इन दिनों उनके ऊपर मुकदमा किया जा रहा है, उनसे प्रमाण मांगा जा रहा है, मान्यता की बात हो रही है, जबकि जो गरीबों की बात उन्होंने उठाई उस पर ध्यान नहीं दिया गया। सवाल ये है कि हमारे देश में नेता, मंत्री, विधायक, सांसद बन जाते हैं जिनके ऊपर रेप का आरोप होता है, मर्डर्स का आरोप होता है, चोरी का आरोप होता है, हत्या का आरोप होता है। वो लोग मंत्री, विधायक, सांसद बनते ही जाते हैं। उनसे कभी इन सब बातों पर चर्चा नहीं होता कि आपके ऊपर इतने सारे मुकदमे हैं, फिर भी आपको सांसद, विधायक बनाया जाता है। ये हमारी एक संविधान की प्रक्रिया है। लेकिन फिर भी विशेष किसी के ज़रिए से अगर किसी को इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है आवाज़ उठाने के लिए, गरीबों की बात करने के लिए, तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी गलत हो रहा है। और ये सिर्फ एक पत्रकार को नहीं दबाया जा रहा है, बल्कि उनके साथ साथ उनके जो चैनल पर जो फॉलोअर हैं, जो लोग उनको पसंद करते हैं, उनको भी दबाने की कोशिश की जा रही है। अम्बेडकर नगर जब प्रमाणित की बात होती है, मान्यता प्राप्त पत्रकारों की बात होती है, तो हम देखते हैं जो हमारे देश की बड़ी मीडिया है आज वो किस तरीके से सरकार की गोदी में खेलते हुए हमको दिखाई देती है। वो गरीबों की बात कभी नहीं होती। बताइए, जब भी कुछ ऐसा मामला आया हो अम्बेडकर नगर में, सबसे पहले एक सोशल मीडिया वाला, डिजिटल मीडिया, एक गरीब पत्रकार वही पहुंचता है। उसके हाथों में 2-4 हज़ार रुपये की माइक होता है, फ़ोन होता है, वही इन बातों को उठाता है। फिर ये जब बातें थोड़ी सोशल मीडिया पर चलने लगती हैं, तब कोई बड़ी मीडिया आता है, तब उन बातों पर गौर करता है। लेकिन उससे पहले एक सोशल मीडिया डिजिटल क्रिएटर वही इन बातों को उठाता है। ऐसे में उसके ऊपर मुकदमा कर देना और उसको प्रताड़ित करना, ये बहुत गलत हो रहा है। ये एक पत्रकार के ऊपर नहीं है, ऐसा किसी के साथ हो सकता है भविष्य में हमारे भी साथ हो जाए। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, जगह जगह पर हम देखते हैं कि कई ऐसे पत्रकार हैं जो स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, उनका डिजिटल सोशल मीडिया है, उनके साथ ऐसी दर्दनाक घटनाएं हो जाती हैं। कभी उनकी हत्या हो जाती है, तो कभी उनको धमकी दी जाती है, कभी उनका सिर फोड़ दिया जाता है। इसी तरीके से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। जो छोटे यूट्यूबर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इन सब चीज़ों को लेकर मुझे लगता है गणेश मौर्य एक अच्छे पत्रकार हैं और जो भी चीज़ें ये हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए। और इसमें जो भी लोग हैं वो कम से कम उनका सपोर्ट करें और उनकी मदद करें। धन्यवाद, नमस्कार।